हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बड़ी खबर एचडीएफसी से निकल के आ रही है। एचडीएफसी यानी कि जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग सेक्टर के लिए, हाउसिंग लोन्स के लिए एक बड़ा स्टॉक एचडीएफसी। होम लोन में जो रेट कम कर दिए गए हैं एचडीएफसी के द्वारा। पिछले कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि एसबीआई ने भी कुछ ऐसा ही काम किया था। क्या इससे शेयर को फायदा होगा? क्योंकि होम लोन जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उनका रेट कम किया, लेकिन आने वाले टाइम पे घरों की खरीदारी पे बड़ा असर पड़ा है। इस लॉकडाउन का हालत ख़राब है, कहाँ से ग्राहक मिल रहे हैं? ग्राहक है ही नहीं, कस्टमर है ही नहीं, तो भाई होम जो घरों की बिक्री है उस पर बड़ा असर पड़ा हुआ है। अब बात आती है कि ये होम लोन का जो रेट कम करने से कुछ फ़ायदा होगा शेयर को। ज़रा देखते हैं किस स्थिति में शेयर अभी के टाइम पे है एचडीएफसी का। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमेट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया है, उनको देख के आप उन लिंक्स को ओपन कर सकते हो और वहां से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब देखिए नेस्डैक, हैरान कर देने वाली बात है, आज नेस्डैक 300 पॉइंट्स गिर गया, डाउ जोन्स मात्र 540 पॉइंट गिर गया। जरा सोचिए, मतलब इनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता था। आज की डेट में तो भाई 300 पॉइंट नेस्डैक गिरा है और डाउ जोन्स 540 पॉइंट गिर गया। पूरा ओवरऑल देखोगे तो मार्केट में बड़ी गिरावट है, बड़ी गिरावट है। कोई उम्मीद की किरण नज़र आ नहीं रही है मार्केट में। अगर मैं आपको यहाँ पे डाउ जोन्स का चार्ट दिखाऊं, देखिए किस तरीके से थोड़ा पॉजिटिविटी गिरता हुआ। और अगर यहाँ पे नेस्डैक का चार्ट दिखाया जाए तो ज़रा और क्लियरिटी होगी। नेस्डैक में इंडेक्स, नेस्डैक का चार्ट देखिए आप किस तरीके से, ये 5 मिनट का चार्ट था, गैप डाउन और उसके बाद लगातार गिरते जा रहा है। मतलब बहुत टाइम बाद ऐसी बड़ी गिरावट नैस्डैक में देखने को मिल रही है। बड़ी गिरावट मैं इसको कहूंगा, क्योंकि 300 पॉइंट नैस्डैक का गिरना देखिए, पहले गैप डाउन, उसके बाद लगातार गिरावट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे भाई बड़ी गिरावट में मैं नैस्डैक में देख पा रहा हूँ। क्रूड ऑयल के दाम जो कि माइनस में चले गए थे, अभी थोड़ा सा रिवाइव होकर ये $3.4 पर WTI क्रूड ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट वही 20 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब यही नहीं, ये बड़ी गिरावट तो आपने देखी, इसके अलावा अब आप कहोगे यार एचडीएफसी की बात कर रहे थे, जरा उसको भी देखते हैं। एचडीएफसी की बात करते हैं तो देखिए, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस शेयर को कुछ इस तरीके से लगा लीजिए कि दिस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ एचडीएफसी लाइफ, दिस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ एचडीएफसी एएमसी, दिस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ एचडीएफसी बैंक। तीन बड़े बड़े नाम इसके अंडर यहाँ पे ट्रेड होते हैं। 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1670 का प्राइस है। पिछले कुछ टाइम से मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बता रहा था कि यहाँ पे मुझे मजबूती देखने को नहीं मिल रही स्टॉक में। आप कहोगे ऐसे कैसे? अगर इस शेयर को देखा जाए, दिस इज द वन ऑफ द, मैं कहूँगा वन ऑफ द एक्सीलेंट शेयर ऑफ इंडियन शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। लेकिन अभी के टाइम पे हालात कुछ खतरनाक हैं, और ऐसे हालात में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ जाए तो खरीदारी की जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी जो मेजर काम है वो कहाँ से चल रहा है, देखिए मेजर काम हाउसिंग फाइनेंस का, इसका कहाँ से चल रहा है? घरों, नई घरों की खरीदारी तो खत्म पड़ी है, पुराने ईएमआई के ऊपर मॉरेटोरियम पीरियड लगा दिया गया है, देखिए ज़रा। लेकिन अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इसको कहें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इसको कहता हूँ। 1 लाख करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू पिछले 12 महीनों का। प्रॉफिट देखिए 20,000 करोड़ के पार का, जबरदस्त प्रॉफिट, कोई कमी नहीं है ना प्रॉफिट में ना रेवेन्यू में। कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, 10 साल में 21% का प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 15% का प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 17% का प्रॉफिट ग्रोथ, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। लेकिन जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो यहाँ पे जरा एक नजर देखिए शेयर को, आज की डेट में क्या कारोबार हुआ। आज की डेट में 3.5% गिर गया। कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि तेजी आ गई, 60% की डिलीवरी देखने को मिली, 3.5% गिरा है। 1665 का लास्ट प्राइस है, 1727 का क्लोज प्रीवियस था और 1665 पे आ चुका है। टेक्निकल बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं कि एचडीएफसी बैंक क्या चल रहा है यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे लोन की बात बता दूँ कि जो रेट कम हुए जरा उसको ध्यान दें। यहाँ पे देखिए आज की डेट में एचडीएफसी ने होम लोन का जो रेट है वो 15 बेसिस पॉइंट से काट दिया है। इससे पहले यही काम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, उसने भी अपने लैंडिंग रेट जो है ट्रिम किए थे। और एचडीएफसी रिड्यूसेस इट्स रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट आरपीएलआर ऑन हाउसिंग लोन्स ऑन विच इट्स एडजस्टेबल रेट होम लोन्स, जो ARHLR बेंच मार्क्ड बाई कितना 15 बेसिस पॉइंट इसने ये किया है। अप्रैल 22 से ये इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि आज 21 अप्रैल है, कल से ही ये इफेक्टिव हो जाएगा। द चेंज विल बेनिफिट ऑल एग्जिस्टिंग एचडीएफसी रिटेल होम लोन कस्टमर के ये बेनिफिट करने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू रेट्स विल नाउ रेंज, किस रेट में होंगे वो 8.05 से 8.85% के रेंज में नए रेट्स होंगे।
चलिए भी अच्छी बात है भाई। अब बात करते हैं एचडीएफसी के टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, जरा सोचने की समझते हैं कि भाई क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। देखिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव की जब भी बात आती है मैं आपको डिटेल्ड में एनालाइज करके इसलिए बताता हूँ ताकि आप चीज़ें समझो, जल्दीबाजी में ना आओ और ध्यान से देखो। इसलिए 2008 की गिरावट से स्टार्ट करता हूँ। 2008 की गिरावट आपने देखी होगी कि पहले मार्केट ये जनवरी 2008 में मार्केट बिल्कुल नीचे का फिर ऊपर आ गया। जरा देखिए आप, ये लो पॉइंट कितना है इसका, पीक पॉइंट है 660 और उसी मंथ का लो पॉइंट है 440। जरा देखिए कितनी बड़ी ये गिरावट है। फिर ऊपर आती है मार्केट, अगले महीने का जो पीक है वो 615 और फिर अगले महीने उससे अगले महीने का लो है वो 426। इस तरीके से गिरता रहता और 650 रुपये के लेवल से गिर के पहुंचता है ये 220-222 रुपये के लेवल पे। देखिए इसका मतलब कि भाई अभी तो बस जस्ट स्टार्टिंग है मार्केट की गिरावट की, क्योंकि ये लंबा चल सकता है। ये मंथली चार्ट है और मुझे लगता है कि बड़ी गिरावट इसमें आती रहेगी, डेफिनेटली आ सकती है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखे एक बार तो इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा भी है। अभी आप देखोगे लंबी अपर शेडो लोअर शेडो आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मंथली के बाद वीकली पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे चार्ट्स दिखाए थे और बहुत सारे चार्ट्स में दिखाया था कि हाँ भाई पॉजिटिविटी आ चुकी है, लेकिन मुझे बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के शेयर्स में थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी, थोड़ा क्या ज़्यादा ही वीकनेस लग रही थी। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया और बैंक्स के शेयर, कुछ में अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। लेकिन ये देखिए ये वीक ये वीक ये वीक 3 वीक कंसिस्टेंटली ये लो रहा। फिर थोड़ा पॉजिटिविटी की कोशिश करिए और फिर से ये वीक देखिए बियरिश साइन दिखाने लग गया है। बियरिश साइन क्लियरली ये फिर से दिखाने लग गया ये वाला वीक। अब अभी बात करते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमको यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल दिखा अब तक या नहीं दिखा। जैसा कि मैं आपको बार बार निफ्टी के बारे में भी बताता हूँ, जिस तरीके से ये गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन बन रहे ना, ये बड़े खतरनाक चीज़ है। इसका मतलब मार्केट एक डायरेक्शन में है ही नहीं। ये पॉइंट देखिए, बॉटम पॉइंट जो है वो 1400-1500 की रेंज है। ये देखिए ये वाला पॉइंट है, ये रेंज है। तेजी आई फिर गिरावट आई, ऑलमोस्ट सिमिलर लो बनाया और फिर से तेजी आई। और मैं बार बार आपसे एचडीएफसी के बारे में यही कह रहा था कि 1800 की रेंज जो है ये पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार नहीं होती तो इसी तरीके से गिरावट रहेगी। अभी अच्छी बात यह है कि इस पर्टिकुलर फेज में ये हायर लो बना के हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, ये वाली रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले, उस ब्रेकआउट से पहले अगर आप देखो तो क्या कुछ ये एक बियरिश सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें ये बियरिश सेंटीमेंट होते हैं देखिए, और कहीं ना कहीं ये लेवल पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं कहूँगा कि 1800 का ये जो रेंज है ये पार करनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी को बुलिश जोन में आने के लिए। अब आप कहोगे यार क्या बुलिश जोन क्या बियरिश जोन, चलो चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम था, आवरली पे समझने की कोशिश करते हैं। जरा आवरली को देखिए, आवरली चार्ट ये टाइम फ्रेम में इसीलिए आपको दिखाता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ चीज़ों को, समझ पाएँ चीज़ों को कि किस तरीके से प्राइस आपका रिजेक्ट हो रहा है। देखिए जंप हुआ जरूर, इस रेंज में ट्रेड किया, लेकिन रेंज के बाद गैप डाउन लो तोड़ते ही फिर नीचे आ गया। लो तोड़ने के बाद लोअर हाई बनाया, ये देखिए लंबी अपर शेडो, प्राइस रिजेक्शन क्लियरली, फिर नीचे आ गया। चलिए ठीक है नीचे आ गया, उसी रेंज पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद तेजी देखने को मिली। देखिए प्राइस रिजेक्शन, फिर से नीचे आया, हायर लो बनाया, फिर से तेजी देखने को मिली, प्राइस रिजेक्शन। मतलब पिछले जो है रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस रिजेक्शन, फिर नीचे आया, फिर तेजी देखने को, जैसे ही ऊपर जा रहा है प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है। देखिए मतलब कहीं उम्मीद की किरण देखने को नहीं मिल रही है। और धीरे धीरे आवरली पे पॉजिटिविटी जरूर है, मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे तो पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है। बट यह है कि प्राइस ऊपर अप साइड जाते हुए बड़े सेलर्स जो है वो एक्टिव हो जा रहे हैं। ये एक खतरनाक सिचुएशन है। देखिए जरा यहाँ पे पीक पे गया, ये देखिए बड़ा सेलर, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया फिर से सेलर, यहाँ पे ऊपर गया फिर से बड़ा सेलर, ये बड़े सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ये एक डरावनी सिचुएशन है एचडीएफसी में। आज की डेट में अगर मैं देखूँ यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स ने तेजी देखने को मिली थी। देखिए फार्मा और खास करके आपका एफएमसीजी में कुछ तेजी देखने को मिली थी, लेकिन जो बड़ी गिरावट है वो फाइनेंस, बैंक्स, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और खास करके ऑटो, मेटल, इन पूरे सेगमेंट में डाउन रहा था। बजाज फाइनेंस तो आज की डेट में 9-10% के आसपास गिर गया, आईसीआईसीआई बैंक 8-9% गिर गया, एक्सिस बैंक 7-8% गिर गया। तो इस तरीके से बड़ी गिरावट टाइम टू टाइम पे इन पे आ रही है, जो कि एक कंसर्निंग फैक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। और आप देखिए कि ग्लोबल लेवल पे अभी मैं फिर से आपको यूएस मार्केट की तरफ लेके जाता हूं, तो देखिए यूएस मार्केट फिर से किस तरीके से अभी सिचुएशन बन रही है। तो पेन कहीं खत्म होता हुआ दिख नहीं रहा अभी के टाइम पे। ये देखिए आप, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट अभी भी डाउन पड़ा है, 288 पॉइंट जो है नैस्डैक डाउन पड़ा है।
और कल सुबह मार्केट का क्या हाल रहेगा उससे पहले मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एक नज़र यूएस मार्केट में कल रात को क्या हुआ और एशियन मार्केट में क्या हालचाल है वो जरूर देख लीजिए कीजिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ भाई क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो फियर फैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। 580 पॉइंट और नेस्डेक 317 पॉइंट, फियर फैक्टर बढ़ता जा रहा है। देखिए चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एचडीएफसी ने लोन कम जरूर किए हैं, लोन के रेट कम जरूर किए हैं। देखते हैं कि क्या असर पड़ता है कल मार्केट पे। और आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।